नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2020-21 से बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 6 निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य के अंतर्गत समाविष्ट जो निबंध हैं उनमें से पहले 2 निबंधों के ऊपर इसी आधुनिक संसाधन द्वारा यूट्यूब के माध्यम से मैंने मेरे विचार आपके सन्मुख रखे। उसमें से पहला निबंध मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह का परिचय, उनका व्यक्तित्व कृतित्व के साथ साथ मजदूरी और प्रेम इस निबंध की मूल संवेदना विशेषता को भी मैंने कई कड़ियों के माध्यम से आपके सन्मुख रखा। तत्पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानि इस निबंध को भी मैंने आपके सन्मुख रखा। अब पाठ्यक्रम का जो तीसरा निबंध है, हिंदी के प्रथित यश प्राप्त समीक्षक, निबंधकार, संपादक अर्थात लोकप्रिय साहित्यकार बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित व्यापारे वसती लक्ष्मी, इस निबंध को अगली कड़ियों के माध्यम से विस्तार के साथ आपके सन्मुख रखने का प्रयास मैं करूंगा। इस निबंध और निबंधकार के परिचय से पूर्व बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का तथा हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बाबू गुलाब राय, जिनका जन्म 17 जनवरी 1888 के दिन इटावा में हुआ। उनके पिताजी भवानी प्रसाद एक धार्मिक प्रवृत्ति के सहृदय व्यक्ति थे। वे इटावा में ही मुंशीरम थे। उनकी माताजी गोमती देवी जो श्री कृष्ण की उपासिका थी और सूर और कबीर के पद निरंतर गाया करती थी। माता पिता की यह धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव बाबू गुलाब राय जी के ऊपर पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव से ही नजदीक उत्तर प्रदेश से मैनपुरी में हुआ, जिस मैनपुरी को आप सभी जानते हैं, जिस मैनपुरी ने हिंदी को एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार दिया, कमलेश्वर। एंट्रांस परीक्षा पास करने के पश्चात बाबू गुलाब राय जी बीए करने के लिए आगरा कॉलेज चले गए। दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए किया। कानून की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। साहित्य और दर्शन में उन्हें समान रुचि थी। उनका हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं पर अधिकार था। ऐसे महान भाषा प्रभु बाबू गुलाब राय, जिनका विवाह मेरठ निवासी श्री पूरनमल जी सेठ की पुत्री पूजा भगवती देवी से हुआ। इस दाम्पत्य को 3 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। ऐसी 8 संतान के पिता बाबू गुलाब राय रहे। बाबू गुलाब राय हिंदी में एक श्रेष्ठ समीक्षक, निबंधकार, संपादक के रूप में ख्यातकीर्त हैं, जिन्होंने पढ़ाई के पश्चात
छतरपुर रियासत के महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। वहीं पर वे दीवान और चीफ जज भी रहे, क्योंकि कानून की भी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी। छतरपुर दरबार में 18 वर्ष व्यतीत कर अवकाश ग्रहण किया। बाद में सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। साहित्य संदेश नाम की आलोचनात्मक पत्रिका का भी उन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना में वे लीन रहे। काव्य शास्त्रकार, व्यावहारिक आलोचक, ललित एवं गंभीर निबंधकार, आधुनिक हिंदी गद्य के उन नायक बाबू गुलाब राय जी का देहावसान सन 1963 में आगरा में हुआ। ऐसे प्रतिभा संपन्न समीक्षक एवं साहित्यकार बाबू गुलाब राय, यानी उनकी विशेष रुचि काव्यशास्त्र, आलोचना और निबंध में रही। इन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सामंजस्य द्वारा हिंदी काव्य मूल्यांकन के लिए व्यापक आधार भूमि निर्माण की। व्यावहारिक आलोचना में उनका अप्रतिम योगदान रहा है। दोष दर्शन की अपेक्षा गुणों का संधान ही उनकी आलोचना शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। वे निबंध साहित्य में मनोविश्लेषण शास्त्र को वैयक्तिकता का पूट देते हुए रोचक ढंग से विषय का प्रतिपादन करने में सफल रहे। संस्मरणात्मक आत्मपरक निबंधों में उनके अंदर का एक सच्चा निबंधकार प्रकट होता है। उनके विचार अत्यंत गंभीर, उतने ही मर्मस्पर्शी दिखाई देते हैं। विभिन्न उदाहरणों और उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने विषय को पूरा न्याय देने की कोशिश की। उनके निबंधों की भाषा अत्यंत सरल, सहज, व्यंग्यपूर्ण, भावानुकूल और प्रभावपूर्ण है। ऐसे एक भाषा प्रभु, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, निबंधकार, संपादक, आलोचक के रूप में बाबू गुलाब राय जी यानी समस्त हिंदी जगत में ख्यात कीर्त है। उनके इस साहित्यिक सेवा के लिए उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय ने उनके साहित्यिक योगदान के लिए उनको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय डाकघर विभाग ने 22 जून सन 2002 को उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। ये बहुत हिंदी प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। उन्होंने जो आलोचनात्मक रचनाएं लिखी, जिसमें नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श आलोचना, ये उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। दर्शन संबंधी भी कई ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया, जिसमें कर्तव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा। इन दर्शन संबंधी ग्रंथों के साथ साथ उन्होंने कई निबंध संग्रह भी लिखे। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मानसिक उपादान और कुछ गहरे कुछ उलथे, ये उनके निबंध संग्रह हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बोध प्रधान प्रौढ़ों के लिए शिक्षा परख साहित्य लिखा, निबंध लिखे, नव साहित्यकारों को आलोचना के माध्यम से, दर्शन ग्रंथों के माध्यम से नई दिशा देने का काम उन्होंने किया, उसी प्रकार से उन्होंने बच्चों के लिए भी बाल साहित्य लिखा। विज्ञान वार्ता और बाल प्रबोध नाम के ग्रंथ उनके प्रकाशित है। साथ ही साथ उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र, भाषा भूषण और कादम्बरी कथासार, इन ग्रंथों का संपादन भी किया है। ऐसे महान निबंधकार बाबू गुलाब राय का व्यक्तित्व एवं कृतित्व रहा है। उनके द्वारा लिखित व्यापारे वसति लक्ष्मी, ये जो निबंध है,
ये निबंध यानी व्यापार विषयक साहित्यिक निबंध है। किसी प्रकार से अर्थशास्त्र पर ये निबंध निर्भर नहीं है। साहित्यिक रूप में उन्होंने व्यापार के महत्व को इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है, जिसमें मानव सभ्यता के विकास में व्यापार के योगदान का सूक्ष्म अध्ययन करके उन्होंने अपनी कलम चलाई, अपने विचार रखे। व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं तो देश की सब जनता की जीवन रस का एक मुख्य स्रोत है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक मानवीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आज वैश्वीकरण की इस दौड़ में व्यापार का विकास हर देश के लिए विश्व के पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति का माध्यम बन गया है। देश को यदि अपना अंतर्राष्ट्रीय रूप सामने लाना है तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या होगा, तो व्यापार है, आज भी और तत्कालीन समय में भी। इसको कई उदाहरणों के माध्यम से बाबू गुलाब राय ने यहां पर स्पष्ट किया है। उद्योग धंधों के बिना व्यापार निराधार है। व्यापार से केवल अर्थ संपन्नता ही नहीं बढ़ती तो सामाजिक सहयोग के साथ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित होते हैं। आज के हालात में दो देशों के बीच के युद्ध को रोकना है तो उसका एकमात्र कारण है व्यापार। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में निरंतर द्वंद्व आपको दिखाई देगा। चीन भारत के बीच में भी निरंतर द्वंद्व युद्ध सदृश स्थिति दिखाई देती है। लेकिन भारत पाकिस्तान, भारत चीन व्यापारिक धरातल पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण वो आपस में युद्ध नहीं कर सकते, भले ही इच्छा हो। मानो कि चीन ने कोशिश की भारत से लड़ने की, तो भारत ने क्या किया, उनसे जो भी कुछ आयात होता था उस पर रोक लगा दी। आज का युग तो विज्ञान तकनीकी का है, तकनीकी संसाधनों का है। भ्रमण ध्वनि पर चलने वाले विभिन्न ऐप्स पर भारत सरकार ने तुरंत पाबंदी लाई और घोषणा कर दी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम किसी पर निर्भर नहीं, हमने आत्मनिर्भर बनना चाहिए और आत्मनिर्भरता की घोषणा उन्होंने की। बाबू गुलाब राय ने भी ये निबंध लिखा, कई दशकों पूर्व लिखा। इस निबंध में भी उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की है। व्यापार से, उद्योगों से, निरंतर क्रिया से मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है। जिस कारण मित्रों आज चीन की, पाकिस्तान की इच्छा होते हुए भी वे हमसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वे हम पर उतने ही निर्भर हैं। निबंधकार के अनुसार हमें उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। स्वदेशी उत्पादन और व्यापार को संपन्न बनाना चाहिए। आज युवकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे व्यापार को समृद्ध बनाया जा सके। प्रस्तुत निबंध, मित्रों मैंने पहले भी बताया कि प्रस्तुत निबंध अर्थशास्त्र के तकनीकी नियमों को रेखांकित नहीं करता, बल्कि मूल्य आधारित व्यापार का समर्थन करता है। इसमें सत्य प्रेमी, उदारता और नम्रता, सिद्धांतों का पालन करता, शांत स्वभावी और आशावादी, स्वतंत्र विचार, साहस और हिम्मत, काम चतुरता
मौके का सही उपयोग, सदनागरिकता, देश की समृद्धि और संपन्नता का हितैषी और व्यापार संबंधी ज्ञान रखने वाला आदि एक कुशल व्यापारी गुणों का सूक्ष्म विश्लेषण इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने किया। कुशल व्यापारी के अंदर गुण क्या होने चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं, उन लक्षणों को रेखांकित करने का काम बाबू गुलाब राय ने इस निबंध के माध्यम से किया। इस निबंध के माध्यम से वे बहुत आशावादी है। यानी व्यापारी को अपने अन्नदाता भगवान ग्राहक को पटाने के लिए ग्राहक का महत्व, सफाई, सजावट, स्वागत, सत्कार, सदव्यवहार, ग्राहक प्रशंसा, वस्तु प्रदर्शन, कौशल्य, वार्तालाप, ईमानदारी, हिसाब किताब की पारदर्शिता, शिष्टता और उपहार प्रदान करने की व्यापारिक कलाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता को भी प्रतिपादित किया है। और वे आशावादी क्यों है कि जिस व्यक्ति के पास ये गुण होंगे वे सफल व्यापारी बन सकता है, सफल व्यापार कर सकता है। उपजीविका के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्मी, पैसा। इसलिए उन्होंने इस निबंध को जो शीर्षक दिया है, व्यापारे वसति लक्ष्मी, पैसे के बिना कुछ भी नहीं, पैसे से ही सब कुछ है, पैसा ही जीवन में महत्वपूर्ण है। यह नव युवकों को बताने की कोशिश बाबू गुलाब राय ने व्यापारियों के गुण बताते हुए, सफल व्यापार के तंत्र को हमारे सामने रखते हुए इस निबंध के माध्यम से यह कोशिश की है। यानी इन कलाओं को जो आत्मसात करेगा वो सफल व्यापारी बन सकता है, उद्योजक बन सकता है और युवाओं को मूल्याधारित व्यापार का संदेश देते हुए उन्होंने व्यापार में ईमानदारी के महत्व को भी यहां पर रेखांकित किया है। तो मित्रों, इस निबंध की विषय वस्तु को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, उद्धरणों के माध्यम से बहुत सहज, सरल, सुबोध शैली में बाबू गुलाब राय ने अभिव्यक्त करने की कोशिश की, हम तक पहुंचाने की कोशिश की। उसे हम अगली कड़ियों में निबंध की विषय वस्तु का प्रतिपाद्य विस्तार के साथ मैं आपके सम्मुख रखूंगा। अपने मेरे विचार बड़ी गंभीरता से सुने होंगे, यह मानकर मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मेरे विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद।